तो पूर्ति करेगा, लेकिन ये तुम एक चीज मांगोगे पड़ोसी को दुगनी मिलेगी उससे। अब उस व्यक्ति ने संघ से प्रार्थना की, महाराज वर्षा काल है और मेरे यहाँ झोपड़ी पड़ी हुई है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, हे संघ महाराज मेरा एक भव्य मकान बन जाए। तो पड़ोसी के सवेरे जब वो जागता है देखता है 2 मकान बने हुए हैं। हे महाराज, हे संघ देवता मेरे घर एक गाड़ी आ जाए, तो पड़ोसी की 2 गाड़ी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पर अकाज लग तनु पर हरही जिम हिम उपल कृषि दल करई। ओला स्वयं नष्ट होता है और दूसरों को भी नष्ट करता है, ऐसे ही खल होते हैं। वो कहता है भलाई मेरा नुकसान हो जाए लेकिन पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए। उनने संघ से प्रार्थना की, हे महाराज मेरी एक आंख बंद हो जाए, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं ना कि फूट जाए। तो वो संघ ने ऐसा वरदान दिया, उनका एक नेत्र बंद हो गया। सवेरे उठ के देखता है पड़ोसी की दोनों नेत्र बंद हो गए। अब वो प्रार्थना करता है संघ से, हे संघ महाराज मेरी दरवाजे पर तेरी पर ये कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी की दरवाजे पे 2 कुएं खुद गए। उसने कहा मैं तो अपनी एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन पड़ोसी की तो दोनों ही फूटी हैं और 2 कुएं हैं, एक न एक में तो गिरेगा ही। भगवान का भजन करने के पश्चात भी, तपस्या करने के पश्चात भी जीव को कर्म करता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कई लोग मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञान उन्हें नहीं होता, भगवान की भक्ति वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते। तो भैया सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सबका फल, जितनी भी तपस्या है, योग है, समाधि है, सबका फल केवल यही है कि भगवान की भक्ति मिल जाए। अब अपना एक नेत्र फोड़कर भी वो पड़ोसी के दोनों नेत्र फोड़ना चाहता है, तो बताओ कहां तक कल्याण होगा। आप भजन करते हैं, माला फेरते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, और रामायण का जो पाठ करता है गोस्वामी जी कहते हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा और जो यह कथा कपट तज गावा। रामायण समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करती है, लेकिन कपट छोड़ करके इसका भजन करे कोई। आप भजन करते हैं, भगवान जब प्रसन्न होते हैं कि तुम रामायण पढ़ते हो या भगवान का नाम जप करते हो, तो उसका उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है। कई लोग माला इसलिए फेरते हैं कि पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, मेरा भला हो जाए। तो भैया ऐसे लोगों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं सज्जनों के लिए। और सज्जन वही है जो दूसरे का भला करे, दूसरे की भलाई सोचे। तो ऐसा होना तो अत्यंत कठिन है। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भैया सज्जन, आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें लिखा है जननी जनक बंधु सुतदारा और तनु धनु भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मनहि बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाई और हरस शोक भय नहीं मन माई। ये 10 चीजों का त्याग करना पड़ेगा आपको। जैसे भरत जी ने 10 चीजें छोड़ी, तब आप सज्जन बनेंगे। अस सज्जन मम उर्वस कैसे और लोभी हृदय बसे धनु जैसे। सज्जन बनना कोई सरल बात नहीं है। हाँ सज्जन हो, एक सज्जन मिले थे, उन सज्जन से मैं मिला, क्या नहीं भाई तो बड़ी सरल बात है, लेकिन सज्जन हो जाना बहुत बड़ी बात है। और समेट समेट जल भरहि तलावा और जिम सद्गुण सज्जन पहि। संसार में जितने भी गुण हैं सज्जन के पास अपने आप आ जाते हैं। और आप सज्जन नहीं है, समस्त गुणों के निधान है, शील स्वभाव नहीं है, तो जितने भी गुण हैं आपको छोड़कर चले जाएंगे।
जैसे वर्षा का जल हुआ एकत्रित हुआ और तालाब में स्थिर हो गया, तो समिट समिट जल भरहि तालाबा और जिम सदगुण सज्जन पहयावा। और लेकिन हनुमान जी महाराज से किसी भक्त ने प्रार्थना की, महाराज कलिकाल चल रहा है, लोग इतने नियम व्रत नहीं कर सकते, ऐसे सज्जन कोई नहीं बन सकते। तो हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में सज्जन कौन है। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका निश्चर निकर निवासा, ओ यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में सज्जन, देखो भगवान की कृपा देखो कि लंका में भी सज्जन है, और अयोध्या भगवान का धाम है, वहां भी एक दुष्टा है मंथरा, और लंका में राक्षस ही राक्षस हैं, लेकिन वहां भी एक सज्जन है। तो हनुमान जी ने कैसे जाना कि विभीषण जी सज्जन है। तो हनुमान जी को तो केवल राम नाम प्रिय है, तो हनुमान जी ने देखा राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते राम 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 ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। जो भैया प्रातः काल उठ करके जो राम राम सीताराम राधे श्याम भगवान का नाम ले वो सज्जन है, और सोए तब भी राम 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 सीताराम भगवान का नाम लेकर सोए तो वो सज्जन है। और जो लड़ते लड़ते सो जाए और प्रातः काल उठते ही जो लड़ाई मचा दे वो सज्जन नहीं है। एक कवि ने कहा कि मरे बेल गरियार, आप लोग जानते होंगे बेल, बुजुर्ग लोग गरियार बेल जो गाड़ी में बैठ जाता है, मरे बेल गरियार और मरे वो अड़ियल टट्टू और मरे करकसा नार, मरे बे खसम निखट्टू। भैया गरियार बेल को गाड़ी में नहीं जोतना चाहिए, हलवे नहीं चलाना चाहिए, उसको हटा दो अलग। और अड़ियल टट्टू भी तांगा में नहीं चल सकता। और मरे करकसा नार, महाराज आप हारे थके हुए कहीं से आ रहे हैं, थके हुए आ रहे हैं खेती पर से, अपनी नौकरी व्यवसाय से, और घर में आकर के दांत बजा दे करकसा नार मर जाए तो ठीक। और मरे भी खसम निखट, दिन भर ताश खेलते हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और माता बहनें बेचारी अपने घरों के काम में लगे हैं, और ये निखट्टू दिन भर बैठे मरे निखट्टू, मरे वो खसम निखट्टू। ऐसे लोग मर जाएं तो ठीक है। और मरे वो ब्राह्मण हाय जो मदरा पीवे, वो ब्राह्मण मर जाना ठीक है जो मदरा पान करते हैं। और मरे वो राजा जो नीत न जाने, और ऐसा राजा क्षत्रिय क्या मतलब का जो अपने धर्म पर अड़िग नहीं है। और क्षत्रिय का कर्म होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे, अपने धर्म पर चले, लेकिन वो नीति नहीं जानता, चलाता नहीं, तो मर जाए तो ठीक है। कहें कभी बेताल, बेताल कवि ने कहा है, कहें कभी बेताल इनके मरे न रोइए, इतने लोग मर जाएं तो रोना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, आ सेवक सठ नृप कृपन को नारी से कपटी में त्रिशूल समचारी, कपटी में त्रिशूल समचारी। अगर तुम्हारा सेवक सठ है, आप कहते हैं मेरे चरण दबा दे, वो गला दबा देगा। राजा मूर्ख हो, कृपण आदमी, सवेरे उठ करके कृपण का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। और कुनारी और कपटी मित्र सूल समचारी, गोस्वामी जी कहते हैं कपटी मित्र ये सूल के समान है।
तो भैया हनुमान जी महाराज कहते हैं सज्जन वही है जो राम नाम का स्मरण करता है। भगवान ऐसे लोगों को ही अवतार लेते हैं। तो भैया समय का थोड़ा अभाव है, अभी तो कथा में प्रवेश ही नहीं हुआ, लेकिन आप शीघ्रता सुने। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुख नाही। एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुत नाही। आप रामचरितमानस के श्रोता हैं, सब जगह यहाँ सम्मेलन होते हैं। धूमेश्वर पर हुआ 5-6-7 में, और पूरे क्षेत्र में सम्मेलन होते हैं। गोस्वामी जी ने जहाँ जहाँ एक बार लिखा है, समझ लो कोई विशेष बात है। अरे दशरथ जी महाराज को 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी थी, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन एक बार ही दुख क्यों हुआ? एक बार भूपति मन माही ओ भई गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ जी सरयू के किनारे अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, तो उनके पूर्वज प्रकट हो गए और पूर्वजों ने कहा और रोने लगे, हे दशरथ। तो दशरथ जी ने कहा, महाराज मेरे से पूजा करने में कोई कमी रह गई क्या? कोई गलती हो गई क्या? देखो तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, लेकिन हम इसलिए रो रहे हैं कि आगे हमारा तर्पण कौन करेगा? आगे तो तुम्हारे कोई संतान ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, एक बार भूपति मन माही ओ भई गिलानी मोरे सुत नाही। दूसरा कारण गोस्वामी जी कहते हैं, भैया एक बार महाराज दशरथ जी इंद्र की सभा में जाते थे और इंद्र उनके मित्र थे, नित्य जाते थे। तो वहां से वो कल्प वृक्ष का एक फूल लाए और मैया केकई को दिया। तो केकई माँ ने कहा, ये कल्प वृक्ष का फूल बड़ा ही सुगंधित है, बड़ा सुंदर है, मैं चाहती हूँ इसकी माला ला करके आप हमको दें, माला ला करके दें। तो दशरथ जी महाराज ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो नित्य इंद्र के यहाँ जाता हूँ। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मैं तो सदैव जाता हूँ। क्यों? आगे होए जही सुरपति ले अरद सिंहासन आसन दे। महाराज दशरथ जी इंद्र के यहाँ नित्य जाते थे सशरीर। तो जब दशरथ जी महाराज दूसरे दिन उनको ध्यान नहीं रहा, तो दोबारा लौट कर गए पुष्पों की माला लेने, कल्प वृक्ष के पुष्पों की। तो इंद्र के जो सेवक थे, तो वो सब मंत्रों द्वारा इंद्र के सिंहासन को पवित्र कर रहे थे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारी बहन श्री प्रियंका भारती जी का शुभागमन हो चुका है। देखो अभी 3 ही वक्ता हैं, ज्यादा वक्ता तो है नहीं है। इतनी जल्दी 3 बजे नंबर का क्यों लगा दिया? देखो 3 ही वक्ता हैं, आराम से कथा सुनो। 5 तो बहुत देर में बजते हैं। आसन ग्रहण करें, जब आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अब वक्ता कम है तो आराम से। चलो कोई बात नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो मेरे को मालूम नहीं था और हमारी बहन जी ने तो हमें आदेश दे दिया कि आप और बोलें, लेकिन धूमेश्वर महाराज जी का शुभागमन, महामंडलेश्वर अनंत श्री संपन्न महाराज जी का भी शुभागमन होगा। वो हमारे गुरुदेव हैं, तो उनके लिए भी समय चाहिए, वो कथा कहेंगे, इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माहे भई गिलानी मोरे सुत नाही। भई
दशरथ जी महाराज जब लौट कर गए इंद्रासन के पास, तो वहां के सेवक मंत्रों द्वारा सिंहासन को पवित्र कर रहे हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबायभ्यंतर शुचि। तो दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया कि भैया अभी यहाँ इतनी सुंदर सभा लगी थी और सब लोग यहाँ बैठे थे, देवराज इंद्र थे, मैं भी बैठा था, लेकिन यहाँ अपवित्रता कहाँ से आ गई? आप सिंहासन को इतना पवित्र क्यों कर रहे हो? तो सेवक बेचारे जानते नहीं थे। सेवकों ने कहा महाराज हमारे जो महाराज हैं देवराज इंद्र, उनके सखा हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी, वो नित्य यहाँ सभा में आते हैं, जब भी वो चाहते हैं तब इंद्रासन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि आगे हो जी सुरपत ले अरध सिंहासन आसन दे। देवराज इंद्र महाराज दशरथ जी को आधा सिंहासन देते थे, चूंकि वे सशक्त हैं, बहुत बड़े शक्तिमान है। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने इंद्र का साथ दिया था और देवताओं की विजय हुई थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो निपुत्री हैं, उनका मुंह देखने से पाप लगता है। तब दशरथ जी महाराज को एक बार भूपति मन माही ओ भई गिलानी मोरे सुतनाई। और विद्वान लोग कहते हैं भैया एक बार गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी मां अरुंधति जी, वो अपने बच्चे को लेकर के महल में गई, और महल में जाकर वो क्या देखती हैं, अपने बच्चे को लेकर गई और बच्चे को रुला दिया उन्होंने, अपने बच्चों को चकोटी लेकर के रुला दिया। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि राजभवन में राजमाता को क्या दुख हो सकता है, उनका बच्चा क्यों विलाप कर रहा है? तो माता अरुंधति ने कहा कि महाराज आज तक तो हमारे पतिदेव आपकी पुरोहिताई करते थे, पंडिताई, लेकिन आगे चल के ये बच्चा कह रहा मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसकी पंडिताई करूंगा? तब गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही ओ भई गिलानी मोरे सुतनाई। तब दशरथ जी महाराज को पीड़ा हुई। देखो हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो, फोड़ा हो जाए तो वो दर्द तो रहता है हमेशा, लेकिन जब कोई इसका स्पर्श कर ले या अग्नि से छुआ दे या उस पर कोई नमक डाल दे तब ज्यादा पीड़ा होती है। वैसे दर्द तो रहता है हमेशा, लेकिन जब कोई व्यंग बाण कस दे। एक हनुमान जी महाराज के पुजारी थे, भक्तमाल की कथा है, वो नित्य हनुमान जी की सेवा करते थे और ग्रस्त व्यक्ति थे, पति पत्नी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन संसार वाले इतने दुष्ट होते हैं, चाहे कोई भजन